इसके बाद इन दोनों चार्जिंग मॉड्यूल को इस जगह पे फिट करना है, लेकिन ये एलईडी के लिए होल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 होल कर लेना है फटाफट से आपको। तो मैं यहाँ पर ड्रिल मशीन की मदद से इन दोनों होल को जो है कर ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पे पीवीसी पाइप का यूज करूंगा जिसका डायमीटर है 110 mm। तो उसी में से एक छोटा सा पीस लगभग 5 सेंटीमीटर के करीब एक पीस आपको कटिंग कर लेना है हेक्सा की मदद से। तो मैं फटाफट से इसे कटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं पीस कटिंग हो चुका है। अब गाइस इस पीस को क्या करना है, आपके घर का जो गैस का ओवन होता है उस पर आपको इस पीस को अच्छे से गर्म करना है। यहाँ पर आपको प्लायर के मदद से अच्छे से पकड़ के गर्म करना है, नहीं तो आपका हाथ जल सकता है। थोड़ा ध्यान से आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। आपके पास अगर हीट गन होगा तो आप उससे भी इस पाइप को गर्म कर सकते हैं। जैसे ही मैं थोड़ा टाइम गर्म करता हूँ ये पाइप बिल्कुल नरम हो जाता है और उसके बाद आपको 50 mm डायमीटर का छोटा छोटा इस तरीके का पाइप आपको इस पाइप के अंदर डाल के खींच देना है। तो इसका कुछ शेप इस तरीके का बन जाता है। अब गाइस इसमें से और एक 2.5 सेंटीमीटर का पीस कटिंग करना है। तो मैं यहाँ पर टेप को चारों ओर लपेट देता हूँ इस तरीके से और उसके बाद मार्कर के मदद से सीधा सीधा करके आपको इस तरीके से मार्क कर लेना है। उससे पहले अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किए तो फटाफट से एक लाइक कर दो। और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। पर आपको टेप के मदद से अच्छे से मार्किंग कर लेना है। बीच वाला जो पीस का मेजरमेंट है वो 2.5 सेंटीमीटर है, तो हमें उसी पीस को चाहिए। बाकी जो साइड का पीस है इसको काट कर निकाल देना है। तो फटाफट से हेक्सा की मदद से अच्छे से यहाँ पर मैं कटिंग कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं कटिंग हो चुका है। अब गाइस इस पीस को आपको क्या करना है, सैंड पेपर के ऊपर इस तरीके से आपको घिस लेना है और अच्छे से फिनिशिंग कर लेना है, क्योंकि ये हेक्सा ब्लेड से कटिंग करने से उतना अच्छे से फिनिशिंग नहीं हुआ था। तो यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से फिनिशिंग हो चुका है। अब गाइस हमें चाहिए एक पीवीसी सीट। ये सीट मैं बिजली फिटिंग के पाइप को गर्म करके बनाया हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको उस सीट को रखना है और उसके बाद उसके ऊपर इस पीस को रखकर मार्कर के मदद से राउंड करके मार्किंग कर लेना है। तो अच्छे से मार्किंग करने के बाद कैंची की मदद से मैं यहाँ पर कटिंग कर ले रहा हूँ। आप चाहे तो दूसरा किसी भी चीज से इसे कटिंग कर सकते हैं। सेम तरीके से आपको इसी तरीके का 2 पीस कटिंग कर लेना है, क्योंकि इस पीस के दोनों साइड को ढकना है। तो मैं यहाँ पर दोनों साइड को ढकने के लिए 2 पीस कटिंग कर लिया हूँ। तो यहाँ पर मैं एक पीस को अभी मैं चिपका देता हूँ इसके एक साइड पे। इसे चिपकाने के लिए मैं यहाँ पे सुपर ग्लू का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि सुपर ग्लू की मदद से काफी जल्दी जो है पीवीसी ज्वाइंट चिपक जाता है। इसके बाद हमें 18650 लिथियम आयन बैटरी लेना है, क्योंकि इसी बैटरी का चार्जर हम बना रहे हैं। तो फटाफट से यहाँ पर बैटरी होल्डर एक बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बिजली फिटिंग का पाइप ले लिया हूँ। इस बैटरी से थोड़ा सा बड़ा आपको कटिंग कर लेना है और उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से दोनों साइड मार्किंग कर लेना है, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। और उसके बाद आपको सीधा सीधा करके लाइन खींच देना है। जहाँ पर आप मार्किंग किए थे छोटा छोटा, उसी तरीके से आपको सीधा सीधा लाइन खींचने के बाद कैंची की मदद से अच्छे से यहाँ पर कटिंग कर लेना है। तो दोनों मार्किंग को यहाँ पर जो मैं कटिंग कर लेता हूँ। फटाफट से देख सकते हैं कटिंग हो चुका है। सेम तरीके का 2 पीस कटिंग कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 बैटरी का होल्डर बनाना है। तो बैटरी को कुछ इस तरीके से आपको इस पाइप के अंदर डाल के इस तरीके से देख लेना है। इसके बाद इस पाइप से दोनों बैटरीज को निकाल लेना है, क्योंकि इन दोनों पाइप को आपस में चिपकाना है। तो बैटरी को इस तरीके से आपको निकाल लेना है और इस पाइप को दोनों को कुछ इस तरीके से सेट करके फेविक्विक की मदद से अच्छे से यहाँ पर चिपका देना है। इसके बाद इसका दोनों साइड को ढकने के लिए इस तरीके का एक पीवीसी शीट लेना है, छोटा सा टुकड़ा, और उसके बाद सुपर ग्लू की मदद से चिपका देना है। एक्स्ट्रा शीट को यहाँ पर कटिंग करके हटा देना है। तो मैं कटर की मदद से फटाफट से इसे काट लेता हूं। कुछ इस तरीके का आपको बैटरी होल्डर बना लेना है और उसके बाद बैटरी को डालकर देखना है अच्छे से ये फिटिंग हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफी अच्छे से फिट हो रहा है बैटरी। तो अब क्या करेंगे, बैटरी होल्डर को चार्जर के बॉडी के साथ इस जगह पे फिट करेंगे। सबसे पहले बैटरी होल्डर को आपको पलट देना है और उसके बाद अच्छे से सेंटर करके चारों ओर अच्छे से मार्किंग कर लेना है। जैसे ही मार्किंग हो जाता है उसके बाद कटर के मदद से आपको क्या करना है, बिल्कुल चारों ओर बराबर करके कटिंग कर लेना है। टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल नहीं काटना है, बिल्कुल सीधा सीधा करके काटना है, क्योंकि इस चार्जर को हमें ऐसा बनाना है ताकि लगे कि ये मार्केट से खरीद कर लेके आए हैं। तो इसीलिए आपको थोड़ा यहाँ पर आराम आराम से काम करना है, बिल्कुल सफाई के साथ। इसे कटिंग करने के बाद इस जगह पे हम क्या करेंगे, इस बैटरी होल्डर को फिट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से अंदर से बैटरी होल्डर को फिट करके टाइट कर देना है और उसके बाद सुपर ग्लू की मदद से अच्छे से इसे फिक्स कर देना है। इसके बाद आपको इस तरीके का 4 टीन का पीस लेना है, जिस पर 2 स्प्रिंग लगे हुए हैं, 2 ऐसे ही नॉर्मल है। ये आपको खराब टीवी रिमोट के अंदर जो बैटरी होल्डर होता है उसमें से मिल जाएगा, या फिर डबल ए साइज का कोई सा भी बैटरी होल्डर से आप ले सकते हैं। इसके बाद इस चारों पीस में आपको वायर का टुकड़ा छोटा छोटा सोल्डिंग कर देना है। ये जो स्प्रिंग लगे हुए हैं इस पे मैं ब्लैक वायर लगाया हूँ और जिस पर स्प्रिंग नहीं है उस पर रेड वायर लगाया हूँ। अब इन चारों पीस को बैटरी होल्डर के दोनों साइड फिट करना है इस जगह पे।
तो फटाफट से मैं इसको फिट करने के लिए यहाँ पर एक छोटा छोटा होल करना पड़ेगा वायर को नीचे की तरफ डालने के लिए। तो फटाफट मैं यहाँ पर मशीन से यहाँ पे होल कर लेता हूँ। इसके बाद इन चारों पीस के वायर को एक एक करके इस होल में डालकर फिट कर देना है। मैं यहाँ पर जो रेड कलर का वायर है पॉजिटिव पॉइंट बैटरी का कनेक्ट होगा यहाँ पर, तो वो मैं ऊपर साइड रखा हूँ और नीचे के साइड में ये नेगेटिव पॉइंट जिस पर स्प्रिंग लगे हुए हैं उसको मैं यहाँ पर फिट कर देता हूँ। इसके बाद सुपर ग्लू की मदद से इन चारों पीस को अच्छे से यहाँ पर सेंटर करके चिपका देना है। यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा सुपर ग्लू डालकर इन चारों पीस को चिपकाना है, बिल्कुल भी यहाँ पर ज्यादा ग्लू नहीं डालना है। तो अच्छे से जो है इस तरीके से चिपका लेना है। अब गाइज हमें चाहिए ये 2 चार्जिंग मॉड्यूल। ये चार्जिंग मॉड्यूल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इस चार्जिंग मॉड्यूल से आप बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं और उसी बैटरी से आप अपने स्मार्टफोन को भी चार्ज कर सकते हैं इसी चार्जिंग मॉड्यूल के द्वारा। तो ये चार्जिंग मॉड्यूल जो है ऑनलाइन पे आपको इजीली मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे, वहां से जाकर आप इजीली बाय कर सकते हैं। लोकल मार्केट से भी आपको 40-50 रुपए का इजीली मिल जाएगा। इन दोनों चार्जिंग मॉड्यूल का यूएसबी पोर्ट के लिए यहाँ पर 2 ग्रुप कटिंग कर लेना है कुछ इस तरीके से, और उसके बाद चार्जिंग मॉड्यूल को इसके अंदर से इस तरीके से फिट करना है। लेकिन इस चार्जिंग मॉड्यूल पे अभी थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, जैसे ये एलईडी निकालना है और इस चार्जिंग मॉड्यूल से बैटरी को चार्ज करने के लिए 5 वोल्ट इनपुट दिया जाता है ये माइक्रो यूएसबी पोर्ट से। लेकिन यहाँ पर मैं ये 2 पॉइंट से इनपुट दूंगा इस चार्जिंग मॉड्यूल को 5। मैं अलग से वायर को यहाँ पर सोल्डिंग करूंगा। सबसे पहले चार्जिंग मॉड्यूल पे एक एलईडी था छोटा सा, उसको निकाल के इस साइज का आपको एक एलईडी यहाँ पर सोल्डरिंग कर देना है। यहाँ पर एलईडी का नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पर बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, तो उसी हिसाब से आपको एलईडी को यहाँ पर सोल्डरिंग कर देना है। उसके बाद बोर्ड को कुछ इस तरीके से पलट देना है और पीछे साइड पे आपको इस पॉइंट पे एक वायर को सोल्डरिंग करना है और एक इस पॉइंट पे यहाँ पे सोल्डरिंग कर देना है। यहाँ पर पीला वाला वायर को मैं पॉजिटिव इनपुट पे सोल्डरिंग किया हूँ और ग्रीन कलर का वायर जो है ये नेगेटिव इनपुट पे सोल्डरिंग कर दिया हूँ। तो इस तरीके से आपको दोनों चार्जिंग मॉड्यूल को जो है मॉडिफाई कर लेना है। इसके बाद इन दोनों चार्जिंग मॉड्यूल को इस जगह पे फिट करना है, लेकिन ये एलईडी के लिए होल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 होल कर लेना है फटाफट से आपको। तो मैं यहाँ पर ड्रिल मशीन की मदद से इन दोनों होल को जो है कर ले रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो होल होने के बाद इन चार्जिंग मॉड्यूल को इस जगह पे फिट करना है। यहाँ पर यूएसबी कनेक्ट करने के लिए जो ग्रुप कटिंग किया था ठीक उसी को मैच करके आपको ये चार्जिंग मॉड्यूल का जो यूएसबी पोर्ट है उसको आपको बिठाना है और उसके बाद हॉट ग्लू की मदद से इन दोनों चार्जिंग मॉड्यूल को अच्छे से यहाँ पर चिपकाना है। उसके बाद बैटरी होल्डर का जो चारों वायर है इन चारों वायर को चार्जिंग मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करना है। तो चार्जिंग मॉड्यूल पे जहाँ पर B+ लिखा हुआ है वहाँ पे बैटरी होल्डर का पॉजिटिव वायर मतलब रेड वायर को लगाना है और जहाँ पर B- लिखा हुआ है वहाँ पर बैटरी होल्डर का नेगेटिव वायर यानी कि ब्लैक वायर को सोल्डरिंग कर देना है। यहाँ पर जिस चार्जिंग मॉड्यूल के सामने जो बैटरी होल्डर है उसी का वायर जो है उसी चार्जिंग मॉड्यूल पे आपको कनेक्ट करना है, अलग अलग नहीं करना है। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल सीधा सीधा करके आपको कनेक्ट कर देना है। इस चार्जिंग मॉड्यूल के साथ ये होल्डर का वायर कनेक्ट कर दिए और इसके साथ इसका, तो इस तरीके से आपको सीधा सीधा वायर को कनेक्शन करना है। अब गाइज इन दोनों चार्जिंग मॉड्यूल पे 5 वोल्ट इनपुट देने के लिए मैं यहाँ पे ये पीला वाला दोनों चार्जिंग मॉड्यूल का वायर एक साथ जोड़ लेता हूँ और ये ग्रीन वाला वायर एक साथ जोड़ लेता हूँ। तो इसी तरीके से आपको एक साथ में जोड़ लेना है। उसके बाद आपको चाहिए एक खराब मोबाइल चार्जर। तो उस चार्जर में से आपको इस तरह का एक सर्किट बोर्ड निकाल लेना है जो कि ये सही होना चाहिए बोर्ड। तो इस बोर्ड को मैं कुछ इस जगह पे फिट करूंगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा था, इस चार्जर का ऊपर वाला जो ढक्कन है वो नहीं लग पाएगा क्योंकि इसका ट्रांसफार्मर काफ़ी हाइट में है। तो इसके चलते यहाँ पर जो ये बोर्ड मैं यूज़ नहीं करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये वाला बोर्ड यूज़ करूँगा। इसका मैं ट्रांसफार्मर भी खोल दिया हूँ और जितना सारा कंपोनेंट सब खोलकर मैं साइड में लगा दिया हूँ। तो यहाँ पर मैं इसी बोर्ड को यूज करूंगा। आपके पास अगर छोटे साइज का कोई सर्किट बोर्ड होगा तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बोर्ड का जो ये वाला दोनों वायर है, ये पीला वाला और ग्रीन वाला, ये 5 वोल्ट आउटपुट का है और ये जो ब्लू कलर का दोनों वायर है ये AC 220 वोल्ट इनपुट का है। सबसे पहले सर्किट बोर्ड का जो 5 वोल्ट आउटपुट वायर है उसको आपको चार्जिंग मॉड्यूल के इनपुट 5 वोल्ट वायर पर जोड़ देना है। नेगेटिव वायर नेगेटिव पे, पॉजिटिव वायर पॉजिटिव पे जोड़ देना है और उसके बाद अच्छे से इसे सोल्डरिंग भी कर देना है। सोल्डरिंग होने के बाद गाइस ये जॉइंट बिल्कुल भी खुला नहीं रखना है। तो मैं यहाँ पर हीट सिंक डाल के इस जॉइंट को यहाँ पर कवर कर दे रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर 220 वोल्ट AC पावर सप्लाई इनपुट होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल भी एक भी जॉइंट खुला नहीं रखना है। इसके बाद गाइस ये वाला सर्किट बोर्ड थोड़ा हिल डुल रहा था, तो इस जगह पे आपको हॉट ग्लू लगाकर इस बोर्ड को अच्छे से फिक्स कर देना है। जहाँ पे जरूरत है उस जगह पे आपको हॉट ग्लू लगाकर इसको फिक्स करना है। अब गाइस इसका ऊपर वाला कवर लगा देना है, लेकिन इस कवर में से वायर को बाहर निकालना है। तो यहाँ पर मैं 2 होल कर लिया हूँ। इस तरीके से आपको भी होल कर लेना है और इन दोनों वायर को बाहर इस तरीके से निकाल लेना है। इसके बाद इस तरीके का आपको एक जैक ले लेना है। ये 2 पिन जैक जो घर का आता है उसी में से मैं ये निकाला हूं और उसके बाद इस जैक को यहाँ पर जो है वायर के साथ सोल्डरिंग कर देना है। अब इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर फिक्स करना है। तो सुपर ग्लू की मदद से यहाँ पर जो है अच्छे से इसको चिपका देना है कुछ इस तरीके से।
इसके बाद इस कवर को अच्छे से यहाँ पर फिट करके लगा देना है और उसके बाद सुपर ग्लू की मदद से इस कवर को अच्छे से यहाँ पर चिपका देना है। तो फाइनली ये चार्जर जो हमारा कंप्लीट बन चुका है। तो इस चार्जर से मैं अभी बैटरी को चार्ज करके दिखाऊंगा और उसी बैटरी से आपको मोबाइल भी चार्ज करके दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं 18650 लिथियम आयन के 2 बैटरीज ले लिया हूँ और इन बैटरीज को कुछ इस तरीके से आपको लगा देना है, नेगेटिव साइड नेगेटिव पे, पॉजिटिव साइड पॉजिटिव पे। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट मैं बोर्ड पे इस तरीके से लगा देता हूँ और जैसे ही स्विच को ऑन करता हूँ देख सकते हैं आप, ये एक बैटरी को चार्ज करना स्टार्ट कर दिया है और दूसरा बैटरी को भी चार्ज करना स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद जिस बैटरी के ऊपर का लाइट ब्लिंक करना बंद कर देता है, इसका मतलब उस बैटरी का चार्ज फुल हो चुका है। अभी जिस बैटरी का लाइट ब्लिंक कर रहा है तो मतलब चार्ज हो रहा है। तो इन दोनों बैटरीज का चार्ज जो है फुल हो चुका है। तो चलिए अभी इन दोनों बैटरी से आपको मैं मोबाइल भी चार्ज करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने स्मार्टफोन को ले लिया हूँ और कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है बैटरी के ऊपर जो यूएसबी कनेक्टर है उस पर आपको कनेक्ट करना है और मोबाइल पे जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो देख सकते हैं ये चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है। मतलब इस बैटरी से अभी चार्ज हो रहा है। मैं जैसे ही ये यूएसबी खोल के दूसरे बैटरी के ऊपर मैं लगाता हूँ तो उस बैटरी से अभी ये चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसी तरीके से आप अपने मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हैं काफी आसान तरीके से। तो गाइस ये चार्जर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। चलिए मिलते हैं किसी और एक अमेजिंग वीडियो के साथ।